हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज हम पीईटी 2021 सेकंड शिफ्ट का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? टॉमस रो, फायान या हेनसांग? ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, बताइए। देखिए, सबसे पहले भारत आया था फायान, उसके बाद हेनसांग, फिर टॉमस रो, यानी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, सरायुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था? बक्सर, प्लासी, बांडीवास, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्लासी के युद्ध में। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति प्रसिद्ध थी इसकी। सबसे पहले सतारा को हड़पा था। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक, हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चिकित्सक थे। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे? मेगास्थनीज, फायान, हेनसांग, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मेगास्थनीज। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? 1925, 1919, 1926, 1928? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1928। 1927 में गठन हुआ था साइमन कमीशन का, और भारत 1928 में आया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? बम्बई, कराची, लाहौर, लखनऊ? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन में। निम्न का मिलान करें। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग? मिलान करना है आपको। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं। लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, बीडी सावरकर, एनी बेसेंट? तो देखिए, यहाँ से देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। मित्र मेला, बीडी सावरकर। गदर पार्टी, लाला हरदयाल। होम रूल लीग, एनी बेसेंट? ऐसे की थी। तो सी का बीडी सावरकर है। सी का बीडी सावरकर, यानी सी थर्ड किस में है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप,
हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी, गंगा, कृष्णा, कावेरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? 1951, 1955, 1953, 1958। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1953 में। भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घटप्रभा अभयारण्य। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? दल्ली राजहरा, उमरिया, कोरबा, राजनांदगांव। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दल्ली राजहरा। दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? जोजिला और बुर्जिल जम्मू कश्मीर में सही है। बाड़ा लाचा और सिपकीला उत्तर प्रदेश, ये गलत है। थांगला, नीति, पास और लिपलेक हिमाचल प्रदेश में, ये भी गलत है। नाथुला और जलेपला सिक्किम, ये ठीक है। देखिए मैं ट्रिक बताता हूँ। थांगला, नीति, पासला ये उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, यूके में है। इसकी ट्रिक है मालिनी, मालिनी था, माँ से माना, ली से लिपलेख, नी से नीति दर्रा, था से थांगला। ठीक है। और ये बाड़ा, लाचला और सिपकीला ये हिरोशिमा में, हिरोशिमा ट्रिक हिमाचल प्रदेश के हैं। हिरोशिमा, देखिए हे से हिमाचल प्रदेश, रो से रोहतांग, शी से शिपकीला, माँ से एक और है। ठीक है, तो इसमें गलत है 2 और 3। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ये गलत है। किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की संभावना अधिक होगी? ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, व्यक्तिगत कर। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक, द्वितीयक, कृषि, प्राथमिक। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तृतीयक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, नॉर्मन एडवर्ड। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। भारत में आर्थिक सुधार 1951 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? पी.वी. नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
पीवी नरसिंह राव। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दंड प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्च सत्ता। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। किसी के दबाव में नहीं होता न्याय। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति। देखिए त्रे कैसे लिखते हैं, 3। तो बड़ा नाम किसका है? बलवंत। 4 अक्षर आ रहे हैं, यानी बड़े का बड़े से, और 2 स्तरीय में 2 होता है, तो छोटा नाम किसका है? अशोक। 3 आ रहे हैं, छोटे का छोटे से, ऐसे याद कर लीजिए। 2 स्तरीय छोटा नाम है अशोक, बलवंत बड़ा है, तो 3 स्तरीय 4। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच बंद या चालू होने पर, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्विच बंद होने पर सर्किट में प्रवाह होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? फैराडे, वोल्ट, ओम, एम्पियर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओम। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साइट्रिक अम्ल की वजह से। कर्कटजनक रसायन से होता है हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, दमा या अस्थमा। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कैंसर होता है। क से कैंसर और क से कर्कट, ऐसे याद रखिए। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? अंतःचर्म, एंडोडर्मिस, अधिचर्म, एपिडर्मिस, चर्म डर्मिस, विशिष्ट चर्म, स्पेशियल डर्मिस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अधिचर्म एपिडर्मिस कहलाती है, ऊपरी सतह। 31वां क्वेश्चन मैथ का है। देखिए यहाँ इसके नीचे 1 लगाएंगे और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 169।
यहाँ हो गया 169 प्लस 27, वो भी रूट के अंदर, बराबर 1 प्लस x बटे 13। ये 169 और 27 जोड़ेंगे तो ये हो गया 691 बट्टे 169 रूट में, बराबर इनके नीचे एक लेके कर दो तो 13 प्लस x बट्टे 13। 196 कितने का होता है? 14 का। 169 13 का, बराबर इसके 13 से 13 कट गया और 13 इधर ला के घटाएंगे 14 में से तो x की वैल्यू आएगी 1। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 32वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ 2 है, ये यहाँ आ गया है, इसे हटा दीजिए यहाँ से। 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं? तो इसका गुणा कीजिए, 2 7 14, 1 2 3 6 1 7 74 प्लस 1 कितना हो गया? 75/2 आएगा। ठीक है, इसे करना है 1/8 के रूप में, तो 4 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 300/8। 1/8 पूछ रहा है तो कितने हैं? 300। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 300। 33 वाला, रूट में 36.1 बट्टे 102.2 102.4 दे रखा है, तो देखो पॉइंट से पॉइंट हटा दो दोनों का। अब ये 361 कितने का होता है? 19 का, और 1024 होता है वर्गमूल 32 का, तो कितना आ रहा है? 19/32। देखो किस ऑप्शन में है? 29 19 32। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? इसका आंसर आप निकालोगे डी 10.8। 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। देखिए 13 का कितना दे रखा है? 68, गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 884। फिर कह रहा है पहले 7 का 63 है, इसका गुणा करेंगे तो आएगा 441। फिर अंतिम 7 का 70 है, यह आएगा 490। इन्हें जोड़ो, 7 और 7 14 हो गए, इन्हें जोड़ेंगे तो 931। ठीक है, एक ज़्यादा आ रहा है, किसकी वजह से? 7वां डबल जुड़ रहा है एक, तो 14 में से 13 घटा दो, एक बचा। ऐसे ही 931 से 884 घटाएंगे तो आपका बचेगा 47। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तीव्र, तृष्णा, त्यागी, कुंठित। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कुंठित। गज बदन का पर्यायवाची है? गर्जन, गणपति, मेघनाद, विष्णु। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से सही शब्द चुनिए। कंटक, विकीर्ण, कुचैला, कर्कटाकीर्ण।
आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दूध का दूध और पानी का पानी करना मुहावरे का अर्थ है दुग्ध इंस्पेक्टर होना, मिलजुल कर रहना, पक्षपातपूर्ण निर्णय करना, उचित निर्णय करना। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उचित निर्णय करना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बहिष्कार, बाहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कार। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करेस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। 41 से 43 तक आप इसकी रीडिंग ला लीजिए। स्क्रॉल कर देता हूँ मैं। The author sat peering into the darkness because he had put out the light. He wished to see the window. The window had looked like a plate. He was afraid. Answer is option number D. He was afraid. The author jumped out of bed because he heard a faint sound. He saw someone coming towards. A cold breeze blew past his face. He was pushed by someone. Answer is option number C. A cold breeze blew past in his face. Which one of the following did the author do first? Closing the door, climbing into bed, rolling himself into blankets, none of these. Answer is option number B, climbing into bed. Give synonym for the following word. Pride. Pride का synonym पूछा है, क्या हुआ? Humor, dignity, hate, cowardice. Answer is option number B. C. Dignity. C. Dignity होगा, प्राइड का dignity. Give antonym for the following word. नी का पूछा है. Dull, humble, alert, eager. Answer is option number A, dull. दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। कुत्ता से रेबीज होता है, मच्छर से क्या होता है? प्लेग, मलेरिया, मृत्यु या डसना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मलेरिया। उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। नन, धर्म संगिनी, सूरवीर, मुनि, पादरी। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सूरवीर। किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रॉन को लिखा जाता है PMOCTUENOR। इसी कूट भाषा में एडवांटेज को क्या लिखा जाएगा? इसको क्रम देखिए आप। COMP, क्या यहाँ से इसे बैक कर दीजिए तो ये यहाँ आएगा पहले पे PMOC, ये आ गया। फिर इन दोनों को बीच वालों को आपस में चेंज कर दीजिए तो TU, फिर लास्ट का चेंज कीजिए ENOR, ये बन गया। ऐसे इसका कीजिए AVDA, 4 हो गए। अब TN, अब एजेस को SEGA, ये बनना है।
आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये मैच कर रहा है। एक आदमी ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, ये मैन है और वोमेन से कह रहा है तुम्हारी माँ के पति यानी इसके पिता, महिला के पिता की बहन, इनकी बहन मेरी बुआ है, यानी ये हैं इसकी बुआ हैं जो इसकी भी बुआ लगी, तो आपस में ये बहन भाई हुए। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? देखिए, बीच में लीप वर्ष तो नहीं है, 6 नहीं है, 7 में पूछ रहा है तो 6 में जाएंगे, शुक्र से शनि होगा सैटरडे, और फिर 7 में जाएंगे तो संडे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? मास्टर कार्ड, वीज़ा, रुपे, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मास्टर कार्ड पर। योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय द्वारा। टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वज वाहक के लिए नामित किया गया? कशिक लाकड़ा, मरियप्पन थंगवेलु, देवेंद्र झाझरिया, अजीत सिंह। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मरियप्पन थंगवेलु को। 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? 7.6, 6.6, 8.6 या 9.6? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7.6%। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, क्या है? ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विद्या बालन। वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? रूस, यूएसए, भारत, जापान। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जापान का। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता है? डीएमके, बीजेपी, एआईएडीएमके, पीएमके। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, डीएमके। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड, आइसलैंड, पुर्तगाल। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइसलैंड।
कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? जापान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूटान को। रियाद किस देश की राजधानी है? म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरब की। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर, 27 नवंबर, 24 अक्टूबर, 30 नवंबर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 24 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, द हेग, एम्स्टर्डम, वियना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, द हेग में। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित हैं? गुजरात में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। प्रसिद्ध नवकालेवारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंध है? केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से। निम्न में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा देने के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 71 से 75 के उत्तर दीजिए। आप रीडिंग लगा लीजिए, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ इसे। इकहत्तरवां क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्मरणीय शब्द का अर्थ है? प्राप्त करने योग्य, प्राप्त की हुई, त्याग करने योग्य, त्याग की हुई। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त करने योग्य। 72, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है? आज़ादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका थी। आज़ादी के संघर्ष में कृषकों का योगदान क्या था? गुलाम देश की दशा कैसी थी? महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था? उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना,
भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, जनतांत्रिकता से हानि बताना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है सभी धर्मों का आदर, धर्म में हस्तक्षेप न करना, धर्म की अवज्ञा, किसी भी धर्म को न मानना। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सभी धर्मों का आदर। कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। इसमें हिंदू और मुसलमान सम्मिलित हुए थे। यह स्वतंत्रता से प्रेमियों का आंदोलन था। इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इसमें सभी जातियों, वर्गों, धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 76 से 80 के उत्तर दीजिए। सरसरी नज़र में रीडिंग लगा लीजिए अब जल्दी से। छिहत्तर, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मन की शक्ति अपराजेय है। लघु मानव की ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मानव सृष्टि का सिरमौर है। वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है साहित्यकार में, साहित्य शास्त्री में, शल्य चिकित्सक में, वैज्ञानिक में। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, साहित्य शास्त्री में। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर दृढ़ मांसपेशियों और अवयवों से निर्मित है। मानव शरीर यंत्र की भांति लावण्यमय होता है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर देना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय है सुंदर, स्वस्थ, अद्भुत, नवीन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 81 से 85, निम्नांकित रेखा चित्र में सीमेंट का विभिन्न वर्षों के दौरान उत्पादन मिलियन टन में दर्शाया गया है। इसका अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। किस वर्ष घटा है? सबसे ज़्यादा घटा है आपका 98 से 60 आ गया है, तो 15-16 में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 15-16। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। देखिए किस वर्ष में वृद्धि ज़्यादा हुई है। पिछ 55 से 90, तो किस में? 13-14 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, तो यह 13-14 में। प्रथम 3 वर्ष दौरान औसत उत्पादन था
3 वर्ष का औसत निकालोगे 42, 44 और 58 का, इनका औसत आएगा 48 मीट्रिक टन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ, किस वर्ष में उत्पादन दर्ज हुआ है अधिकतम? देखिए सबसे ज़्यादा है 98, किस में? 14-15 में। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 14-15। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था 31.8, 36%, 37.5%, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। 86 से 90 दिया गया ग्राफ एक वस्तु एक्स के आयात को 2013 से 19 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। दर्शाए गए चित्र पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। वर्ष 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि प्रतिशत है 43, 33.3, 28.8, 25। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष एक्स के आयात की वृद्धि का औसत करोड़ में रुपए है कितने हैं? 260, 280, 325, इनमें से कोई नहीं। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 260 करोड़ रुपए। विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक था? 4, 3, 2, 1। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2। एक्स के औसत आयात से अधिक आयात और एक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है 3, 2, 1, 0। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। वर्ष 18-19 के दौरान एक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयात के उसके औसत से कितनी है? 50.9, 63.5, 70.6, 64.38। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। निम्न तालिका में 4 व्यक्ति ABCD सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात है। मंगलवार को ए और सी को पूछा है, यानी 35 और 48 के बीच में अनुपात आएगा 35-48। ए द्वारा बेची गई वस्तु ए का मंगलवार का है और सी का शनिवार का है। ए का मंगलवार का और सी का शनिवार का। ऐसे निकालो, 5 से काटोगे ये 7, ये 9, 7:9। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है? सोमवार को डी का है, शनिवार को सी का। 20, शनिवार को सी का। 20/45 गुणा 100। 5 से 9 बार, 5 से 4 बार, तो 400/9।
9 चक 36, 4 बचे, 9 चक 36, 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या होगा? बी, सी, डी आप इसे चेक करके निकाल लीजिएगा। ऐसे तीनों के जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए, तो इसका आंसर आएगा 44.33। सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 28.3% की कमी आएगी। सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें तथा नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। भारत में 2010-17 के मध्य फसलों का उत्पादन दे रखा है टन में। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखी है? देखो गेहूं ये दर ज़्यादा है, ये भी ठीक है। गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनमें से किस फसल में 2013-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई? मक्का, जौ, दाल या बाजरा? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बाजरा में। 2010-11 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन कितना है? 300 टन, 293.86 टन, 353.96 टन, 253.86 टन। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई? जौ, बाजरा, चावल, आलू? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी चावल में। आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुणा है? 1.82, 2, 2.10, 1.90। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 1.90। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये क्वेश्चन कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस के प्रैक्टिस सेट लाते रहें। धन्यवाद।